Everyone, welcome to my YouTube channel Hospitality Connection. This side अमन राज. So guys, आज की इस वीडियो में हम प्रीवियस वीडियो पे बेस्ड कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे. तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने चैनल से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करना चाहता हूँ. जैसा कि हमारा चैनल हॉस्पिटैलिटी कनेक्शन अभी कुछ एडवांस फीचर के साथ डिसेबल है, जिस वजह से हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी और अदर सोशल मीडिया की आपसे लिंक नहीं शेयर कर पाते हैं, जो कि अभी एलिजिबल नहीं है हम शेयर करने के लिए. तो फिर जो स्टूडेंट्स अभी हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना चाहते हैं तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके नहीं कर पाएंगे ज्वाइन. तो अगर जो स्टूडेंट्स टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारी टेलीग्राम चैनल की आईडी हॉस्पिटैलिटी कनेक्शन ऑफिशियल करके है. वहाँ पे हम अपने जो भी लेक्चर्स लेते हैं उसकी हम लोग नोट्स को पीडीएफ फॉर्म में सभी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते हैं, ताकि वो बच्चे अपनी सही से नोट्स बना पाएँ और जो वो क्लास में कम समझ पा रहे हैं और वो वहाँ जाके नोट्स से अच्छे से समझ पाएँ कि हमें कैसे क्या अपनी नोट्स बनानी है. तो हमारी टेलीग्राम चैनल की आईडी है हॉस्पिटैलिटी कनेक्शन ऑफिशियल करके. एच कैपिटल है, बाकी यहाँ तक स्मॉल है वाई तक, फिर विदाउट स्पेस सी कैपिटल कनेक्शन, ये बाकी का स्मॉल है, और यहाँ पे ओ कैपिटल है विदाउट स्पेस ऑफिशियल. तो आप जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे हम पीडीएफ शेयर कर देते हैं. जो भी हम क्लास में लेक्चर में पढ़ते हैं वो वहाँ पे हम पीडीएफ शेयर करते हैं. और जिन बच्चों को डाउट रह जाते हैं क्लासेस से रिलेटेड तो वो हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं aSmallAmanraj.8957 पे. तो चलिए वीडियो में हम आगे देखते हैं कि हम आज क्या कवर करेंगे वीडियो में. तो जैसा कि कल के वीडियो में हम लोग ने चालू किया था अल्फ़ाबेट सीरीज़ को हम लोग ने स्टार्ट किया था. तो उसमें जो हम लोग ने पढ़ा था वो फॉरवर्ड अल्फ़ाबेट सीरीज़ कल की वीडियो में हम लोग ने पढ़ा था A to Z, जिसमें हम लोग ने याद किया था कि कौन से अल्फ़ाबेट कौन से नंबर पे आते हैं. लाइक U कितने नंबर पे आता है, तो U 21 नंबर पे आता है. ये सब अब हम लोग को याद हो गए होंगे, है ना. जैसे 17th नंबर पे क्या आता है तो हमको याद है Q आता है. 16th नंबर पे क्या आता है तो P आता है. ये हमको इस तरह याद होना चाहिए, है ना. तो ये हम लोग ने फॉरवर्ड सीरीज़ में A to Z वाले में पढ़ लिया था. लेकिन इसके बाद जो सीरीज़ आती है उसको हम कहते हैं रिवर्स सीरीज़. रिवर्स सीरीज़ ये होती है, जैसे ये A to Z थी तो ये क्या है Z to A. लेकिन जो हमारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो ज़्यादातर फॉरवर्ड सीरीज से आते हैं. लेकिन जब क्वेश्चन पेपर का लेवल थोड़ा हाई होता है तो वो लोग देते हैं रिवर्स सीरीज से क्वेश्चन, है ना. और रिवर्स सीरीज हमारी होती है Z to A जो हमारी होती है उसको हम लोग रिवर्स सीरीज कहते हैं. तो इसको भी आज हम लोग पढ़ेंगे. बेसिकली इसमें हम लोग को भी याद करना है कि रिवर्स में मतलब कि Z फर्स्ट नंबर पे आता है और Z के बाद Y होता है वो सेकंड नंबर पे आता है. लेकिन ये हम याद नहीं करेंगे, इसको हम फॉर्मूला के साथ ही पढ़ लेंगे. इसका एक फॉर्मूला होता है जो अभी मैं वीडियो में आपको आगे बताऊंगा कि क्या फॉर्मूला होता है. हम लोग रिवर्स सीरीज़ को फॉरवर्ड सीरीज़ में ही कन्वर्ट कर लेंगे और हमारे क्वेश्चन हो जाएंगे ईजिली. हम डबल मेहनत नहीं करेंगे कि इसको भी हम पीछे से याद करें, तो हम डबल मेहनत नहीं करेंगे. अगर जब आगे कभी क्वेश्चन पेपर अपना लेवल और हाई करेगा तो इस चैप्टर से और क्वेश्चन बनते हैं इवन सीरीज़. लेकिन अभी तक इन दोनों सीरीज़ से क्वेश्चन नहीं आए, लेकिन हम लोग फिर भी कवर करेंगे. और आप लोग चाहें तो इस सीरीज़ मतलब ये इन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस को आप लोग स्किप कर सकते हैं, क्योंकि अभी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे नहीं गए, लेकिन फिर भी हम लोग कवर करेंगे. अब देखिए इवन सीरीज़ क्या होती है. इवन सीरीज़ वो सीरीज़ होती है जैसे कि ऐसे अल्फ़ाबेट्स इवन सीरीज़ में आते हैं जो इवन नंबर पे आते हैं. लाइक इवन नंबर क्या होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है. तो 2 पे कौन सा आता है, B आता है. 4 पे क्या आता है, D आता है. 6 पे क्या आता है, F आता है. और 8 पे क्या आता है, H आता है. तो ये सब इवन सीरीज़ के जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो इस सीरीज़ में आते हैं, है ना. और ऑड सीरीज़ में वो अल्फ़ाबेट्स आते हैं जो ऑड नंबर पे आते हैं. लाइक 1 ऑड नंबर क्या है, 1 है. 1 पे क्या आता है, A आता है. 3 ऑड नंबर है, 3 पे क्या आता है, C आता है ना. और ऑड नंबर क्या है, 5. तो 5 पे क्या आता है, E आता है. तो ये हमारी ऑड सीरीज़ है. लेकिन ये हमारे एग्जाम में ये दोनों पूछे नहीं आते. जो हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो या तो फॉरवर्ड सीरीज़ से पूछे जाते हैं या फिर रिवर्स सीरीज़ से पूछे जाते हैं. और मैक्सिमम चांसेस होता है कि जो क्वेश्चन आता है वो फॉरवर्ड सीरीज से ही आता है. तो हम मेन फोकस इसके ऊपर करेंगे और जो क्वेश्चन इससे अराइज होंगे उसको हम फॉरवर्ड सीरीज में ही कन्वर्ट करके सॉल्व करना सीखेंगे, है ना. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं फॉरवर्ड सीरीज पे बेस्ड. तो देखिए जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये कह रहा है
विच अल्फ़ाबेट कम्स एट 10th पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट। अब देखिए लेफ्ट से जो अल्फ़ाबेट सीरीज़ होती है, अल्फ़ाबेट सीरीज़ की लेफ्ट से जो हमारा 10th नंबर पे जो अल्फ़ाबेट आता है उसका नाम क्या है। तो देखिए ये मैंने इसलिए अल्फ़ाबेट सीरीज़ लिख ली, जो हमारा लेफ़्ट होता है वही अल्फ़ाबेट सीरीज़ का भी लेफ़्ट होता है, जो हमारा राइट होता है वही अल्फ़ाबेट सीरीज़ का भी क्या होता है, राइट होता है। जो हमारा लेफ़्ट होता है वही अल्फ़ाबेट सीरीज़ का लेफ़्ट होता है, जो हमारा राइट होता है वही अल्फ़ाबेट सीरीज़ का राइट होता है। अब देखो जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है वो क्या कह रहा है, विच अल्फ़ाबेट, कौन सा अल्फ़ाबेट कम्स एट 10th पोजीशन, कम्स एट 10th पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट। अल्फ़ाबेट सीरीज़ में कौन सा अल्फ़ाबेट 10th पोजीशन पे आता है लेफ्ट साइड से, है ना। तो लेफ्ट साइड से 10th पोजीशन पे कौन सा आता है, हम लोग ने याद किया था, क्या याद किया था, ई ज्योति करके, ई ज्योति, EJOTY, ई ज्योति में क्या होता था, ई 5 नंबर पे आता था, है ना, और जे 10 नंबर पे आता था, ओ 15th नंबर पे आता था, टी 20 नंबर पे आता था और वाई 25 नंबर पे आता था। तो देखो लेफ्ट से 10th नंबर पे कौन आता है, जे आता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा, है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, विच अल्फ़ाबेट कम्स एट 22th पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट। अल्फ़ाबेट सीरीज में लेफ्ट से 22th पोजीशन पे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है ना। तो क्या पूछ रहा है, लेफ्ट से, अल्फ़ाबेट सीरीज के लेफ्ट से 22th पोजीशन पे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है। अब हम लोग ने 22 पोजीशन पे कौन सा आता है क्या याद किया था, यू वी, यू जो होता है, यू वी कौन था, युवराज सिंह। यू वी 21-22 की उम्र में, 21-22 की उम्र में उसने खेलना चालू किया था ना, 21-22, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, वी हो जाएगा। जो वी होता है हमारा वो कौन सी पोजीशन पे आता है, 22th पोजीशन पे आता है। यू जो होता है वो 21 पे आता है और वी किस पे आता है, 22th पोजीशन पे आता है ना। तो इस तरह हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कह रहा है, विच अल्फ़ाबेट कम्स एट 10th पोजीशन फ्रॉम द राइट। अब मैंने क्या बोला, जो हमारा राइट साइड है, जो हमारा राइट हैंड है वही अल्फ़ाबेट सीरीज का भी क्या होगा, राइट साइड होगा। जो हमारा लेफ्ट है वही अल्फ़ाबेट सीरीज का भी लेफ्ट होगा। अब हमारा राइट क्या, ये है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच अल्फ़ाबेट्स कम एट 10th पोजीशन फ्रॉम द राइट। राइट से 10th पोजीशन पे कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा। तो अब चलो हम लोग को गिनना पड़ेगा इस तरह, तो क्योंकि राइट कह दिया है ना। तो सबसे लास्ट में क्या आता है, जेड आता है। जेड से पहले क्या आता है, एक्स, वाई आता है, और वाई से पहले क्या आता है, एक्स आता है। एक्स से पहले कुछ आता होगा, उससे पहले कुछ आता होगा। तो राइट से सबसे पहले नंबर 1 पे क्या आता है, 1 पे क्या आता है, जेड आता है, और 2 पे वाई आता है, और 3rd पोजीशन पे क्या आता है, एक्स आता है। लेकिन क्या हम इस तरह भी याद करें क्या, नहीं, हमारा तो काम इस तरह बढ़ जाएगा, लेकिन हमें इस तरह याद नहीं करना है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है जो मैं आपको अभी डिराइव करके बताता हूँ, और उस फॉर्मूले को हम लोग राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट कर लेंगे, है ना। जो हमारा फॉर्मूला होता है वो ये इस तरह डिराइव हुआ है, ये हमें याद करना पड़ेगा। L + R - 1 = T। यहाँ पे L क्या है, पोजीशन ऑफ अल्फ़ाबेट फ्रॉम लेफ्ट साइड, और R क्या है, पोजीशन ऑफ अल्फ़ाबेट फ्रॉम राइट साइड, और -1 ये हमारा फॉर्मूला में ही आता है। और T क्या है, टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट, है ना। तो अब T तो सब लोग जानते हैं, इसकी वैल्यू क्या होगी, टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट हमारे इंग्लिश में कितने होते हैं, 26 होते हैं। तो T की वैल्यू 26 हो जाएगी, है ना। तो चलिए हम लोग T की वैल्यू 20, अभी रुक जाइए, हम लोग अभी इसको और सिंप्लीफाई करते हैं ना। अब इसको और सिंप्लीफाई इस तरह करेंगे, L + R = T + 1। अब T + 1 कैसे हो गया, हम लोग 8th और 10th में
8th 9th 10th में एक चीज़ पढ़ते थे मैथ्स में, इस साइड आ रहा LHS होता है और इक्वल टू के उस साइड आ रहा वाला RHS होता है। तो इधर LHS और इधर RHS है। अगर LHS में कोई चीज़ माइनस में होती है तो जब उस साइड इक्वल टू के RHS में जाती है तो किस में हो जाती है, प्लस में हो जाती है। और जो चीज़ इधर प्लस में होती है LHS में, वो उस साइड जब जाती है इक्वल टू के तो वो किस में हो जाती है, माइनस में हो जाती है। अब देखिए 1 इक्वल टू के इस साइड किस में है, माइनस में है ना, 1 के आगे क्या है, माइनस है। जब इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो ये 1 किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो L प्लस R इज इक्वल्स टू T प्लस 1 हो जाएगा, है ना। अब देखिए L प्लस R इज इक्वल्स टू T की वैल्यू क्या होती है, टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट 26, तो क्या हो जाएगा 26 प्लस 1 हो जाएगा। L प्लस R इज इक्वल्स टू 27 हो जाएगा। अब यहाँ से हम एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं ना, L इज इक्वल्स टू 27 माइनस R हो जाएगा। हमने R, ये कैसे हो गया, देखिए जो R इधर प्लस में है LHS में, इसको हम लोग ने RHS साइड भेज दिया, इक्वल टू के उस साइड भेज दिया R को। तो R इधर प्लस में था, इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो L इज इक्वल्स टू 27 माइनस R हो गया। तो एक फॉर्मूला इसको हम लोग याद कर लेते हैं, है ना। जब भी हमें क्वेश्चन में राइट साइड से अल्फ़ाबेट की पोजीशन गिवन होगी तो उसको हम लोग इस फॉर्मूले से लेफ्ट में कन्वर्ट कर लेंगे, है ना। अब देखिए इसको हम लोग और थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं ऐसे ही पढ़ने के लिए। अगर हम लोग R को इस साइड रखते हैं, R इज इक्वल्स टू 27 माइनस LB तो हो जाएगा। अगर हम लोग LB देखो इस साइड किस में, प्लस में है, और जब ये इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो R इज इक्वल्स टू 27 माइनस L। तो ये दो फॉर्मूला याद कर लेते हैं हम लोग, है ना। ये फॉर्मूला 1 और ये फॉर्मूला 2। और जो मैक्सिमम यूज़ हमारा फॉर्मूला का आएगा वो कौन सा फॉर्मूला आएगा, हमारा फॉर्मूला नंबर 1 आएगा। तो इसको सभी लोग अपनी नोट्स में लिख लीजिए। अब चलिए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व होगा, है ना। ये पूरा लिख लीजिए, ये मैंने डिराइव करके बताया, हमें याद ये दो चीज़ रखनी है। और उसमें भी जो मैक्सिमम यूज़ आएगा केवल इस चीज़ का आएगा, L इज इक्वल्स टू 27 माइनस R। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में अभी लगेगा, देखिए कैसे होगा, देखते हैं हम लोग। विच अल्फ़ाबेट कम्स एट 10th पोजिशन फ्रॉम राइट। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, राइट्स ऐसा अल्फ़ाबेट जो राइट से 10th पोजीशन पे आता हो। कौन सी पोजीशन पे आता हो, 10th पोजीशन पे। तो हमें राइट से तो मालूम नहीं, जो हम लोग ने याद किया वो तो लेफ्ट साइड से सब याद किया है। अब चलिए राइट को हम लोग लेफ्ट में कन्वर्ट करते हैं, कैसे करेंगे। अभी हम लोग ने फॉर्मूला क्या याद किया है, L इज इक्वल्स टू 27 माइनस R याद किया है। अब लेफ्ट से चलो हम लोग इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, L इज इक्वल्स टू 27 माइनस 10 हो जाएगा, है ना। L इज इक्वल्स टू 27 माइनस 10 कितना होता है, 17 होता है ना। जो अल्फ़ाबेट राइट से 10th पोजीशन पे आता है वही अल्फ़ाबेट, वही सेम अल्फ़ाबेट लेफ्ट साइड से 17th पोजीशन पे आता होगा। अभी हम यहाँ पे पूरा देखेंगे, इसीलिए मैंने ये अल्फ़ाबेट सीरीज लिख दी है ना। तो लेफ्ट से जो 17th नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, हमने क्या याद किया था, 17 का मतलब क्या होता है, खतरा, और खतरा का माने क्या होता है, रानी मतलब क्वीन, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। लेफ्ट से 17th नंबर पे क्या आता है, Q आता है, और राइट से 10th नंबर पे क्या आता होगा, Q आता होगा, है ना। चलो अभी हम लोग काउंट करते हैं, ऊपर अल्फ़ाबेट सीरीज लिखी हुई है। लेफ्ट से 17th नंबर पे क्या आता है, चलो काउंट करते हैं, 1 2, ये लेफ्ट साइड है ना, ये लेफ्ट साइड है ना। जो हमारा लेफ्ट होगा वही अल्फ़ाबेट सीरीज का भी लेफ्ट होगा। ये क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17th। देखिए 17th नंबर पे क्या आया, Q आया। एक बार फिर से मैं काउंट कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17th नंबर पे क्या आया हमारा, Q आया है ना। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, राइट से विच अल्फाबेट्स कम एट 10th पोजीशन फ्रॉम द राइट। राइट से 10th पोजीशन पे आना चाहिए। जो हमारा राइट होगा वही अल्फाबेट सीरीज का राइट होगा। अब देखो राइट से 10th नंबर पे कौन सा अल्फाबेट आ रहा है, ये राइट से फर्स्ट अल्फाबेट क्या होगा, Z होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10th। देखिए राइट से भी कौन सा आ रहा है, क्यू आ रहा है। तो कभी भी अगर अल्फ़ाबेट सीरीज चैप्टर में कभी भी अगर राइट से पूछ लेगा तो हम उसको हमेशा किस में कन्वर्ट कर लेंगे, लेफ्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। और लेफ्ट में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला क्या होता है, L इज इक्वल्स टू 27 माइनस R होता है। इस फॉर्मूले को केवल हमें याद रखना है। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। तो गाइस चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, विच अल्फ़ाबेट कम्स एट 7th पोजीशन फ्रॉम द राइट। वो कौन सा अल्फ़ाबेट है जो अल्फ़ाबेट सीरीज में राइट से 7th पोजीशन पे आता है। तो अभी हम लोग ने क्या पढ़ा था कि कभी भी अल्फ़ाबेट सीरीज के क्वेश्चंस में अगर राइट से पूछ लेगा तो उसको हम लोग लेफ्ट से कन्वर्ट कर लेंगे, है ना। तो अब देखिए लेफ्ट से हम लोग कन्वर्ट करने का हम लोग को फॉर्मूला याद ही हो गया था, L। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले हम लोग देखते हैं। राइट से 7th पोजीशन पे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, हमें तो मालूम ही नहीं है क्योंकि हमने याद ही नहीं किया रिवर्स ऑर्डर में। हम लोग ने तो फॉरवर्ड सीरीज याद किया ना। तो राइट को हम लोग लेफ्ट में कन्वर्ट करते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है, L इज इक्वल्स टू 27 माइनस R होता है ना। अब चलिए इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। अब देखिए इस फॉर्मूले में L क्या होता है, पोजीशन ऑफ अल्फ़ाबेट फ्रॉम लेफ्ट साइड, और R क्या होता है, पोजीशन ऑफ सेम अल्फ़ाबेट फ्रॉम राइट साइड। इस फॉर्मूले में यही होता है ना L और R का मतलब। अब देखिए लेफ्ट साइड से हमको वही सेम अल्फ़ाबेट की पोजीशन जानना है, हमें राइट से मालूम है। राइट से क्या उस अल्फ़ाबेट की पोजीशन 7 है, तो L इज इक्वल्स टू 27 माइनस 7 हो जाएगा। अब देखिए L की वैल्यू क्या आ गई, 20 आ गई, है ना। अब देखिए लेफ्ट से 20th नंबर पे क्या आता है, 20 नंबर पे तो वो आता है इजोती वाला, EJOTY। E 5th नंबर पे आता है, J 10th नंबर पे आता है, O 15th पे आता है और T 20 पे आता है ना। तो लेफ्ट से 20th पोजीशन पे क्या आता है, T आता है, और राइट से 7th पोजीशन पे क्या आएगा, T ही आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, T होगा, है ना। चलिए इसको एक बार हम लोग अल्फ़ाबेट सीरीज में देख लेते हैं। लेफ्ट से 20th पोजीशन पे क्या होता है ना। ये लेफ्ट साइड है, जो हमारा लेफ्ट होता है वही अल्फ़ाबेट सीरीज का लेफ्ट होता है, जो हमारा राइट होता है वही अल्फ़ाबेट सीरीज का राइट होता है। मैं बात आप लोग को बता चुका हूँ, है ना। अब देखिए लेफ्ट से हम लोग 20th लेटर काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 पे क्या आता है, T आता है ना। लेफ्ट से 20th नंबर पे T आता है, हमारा आंसर आ गया। राइट से 7th नंबर पे क्या आता है, अब राइट तो इस साइड होता है, जो हमारा राइट होता है वही अल्फ़ाबेट सीरीज का राइट होता है। अब देखते हैं क्या होता है। राइट से 7th नंबर पे 1 2 3 4 5 6 7th, तो राइट से भी 7th नंबर पे क्या आएगा, T आएगा, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। कभी भी अल्फ़ाबेट सीरीज में राइट से अगर कुछ भी निकालने को बोल दे, राइट से अल्फ़ाबेट का पोजीशन पूछ ले, तो उसको हमेशा हम लोग लेफ़्ट में कन्वर्ट कर लेंगे, और लेफ़्ट से हम लोग को याद है ना। चलिए आगे क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, विच अल्फ़ाबेट कम्स एट 22th पोजीशन फ्रॉम द राइट। राइट साइड से अल्फ़ाबेट सीरीज में राइट साइड से 22th पोजीशन पे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है। अब देखो जब भी राइट साइड से होगा उसको हम लोग लेफ्ट साइड से कन्वर्ट कर लेंगे, है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अल्फ़ाबेट सीरीज में राइट साइड से 22th पोजीशन पे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, हमको तो मालूम ही नहीं, हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया अभी, है ना। राइट को चलो लेफ्ट में कन्वर्ट करते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है, L इज इक्वल्स टू 27 माइनस
आर होता है ना। चलो फॉर्मूला में हम लोग पुट कर देते हैं। एल की वैल्यू हमें मालूम है, नहीं मालूम है। एल की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है कि वो अल्फ़ाबेट की लेफ्ट से वैल्यू क्या होगी, यही तो फाइंड आउट करना है हमें। तो क्या 27 माइनस आर, उस अल्फ़ाबेट की राइट से वैल्यू क्या है 22 है, तो हमने यहाँ पे 22 रख दिया है ना। 27 माइनस 22 कितना होता है 5 होता है। तो लेफ्ट से क्या पोजीशन होगी 5th पोजीशन। अब लेफ्ट से 5th नंबर पे क्या आता है ई आता है ना। लेफ्ट से 5th पोजीशन पे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है ई आता है, और वही ई अल्फ़ाबेट राइट से किस पोजीशन पे आता होगा। अगर आप रिवर्स अल्फ़ाबेट सीरीज में देखोगे तो राइट से 22th पोजीशन पे क्या आता होगा ई आता होगा, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ई होगा। चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग रीड करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है विच अल्फ़ाबेट कम्स एट 9th पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट। अल्फ़ाबेट सीरीज़ का वो कौन कौन से अल्फ़ाबेट्स हैं जो लेफ्ट से 9th पोजीशन पे आता है और जो राइट से 9th पोजीशन पे आता है ना। क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन में दो पार्ट है ना। एक पूछ रहा है 9th पोजीशन पे कौन सा अल्फ़ाबेट है जो लेफ्ट से आता है, और एक पूछ रहा है राइट से 9th पोजीशन पे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है। तो चलिए फर्स्ट पार्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं, लेफ्ट वाले को, है ना। लेफ्ट से 9th पोजीशन पे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है। तो लेफ्ट से 9th पोजीशन पे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है आई आता है। हम लोग ने कैसे याद किया था आई नो, KNOW, आई नो, आई नो, है ना। आई की जो पोजीशन होती है अल्फ़ाबेट सीरीज में वो लेफ्ट से कौन से नंबर पे होती है 9th नंबर पे होती है। तो इसका जो पहला पार्ट है विच अल्फ़ाबेट्स कम एट 9th पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट, तो लेफ्ट से 9th पोजीशन पे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है आई आता है ना। अब चलिए क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं जो कि क्या है विच अल्फ़ाबेट्स कम एट 9th पोजीशन फ्रॉम राइट। राइट से अल्फ़ाबेट सीरीज में राइट से 9th पोजीशन पे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है हमको तो मालूम ही नहीं है ना, क्योंकि हम लोग ने रिवर्स ऑर्डर में सीरीज़ याद ही नहीं की है, हम लोग ने तो फॉरवर्ड ऑर्डर में याद की है सीरीज़। तो जो राइट है इसको हम लोग किस में चेंज कर लेंगे लेफ्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। उसका फॉर्मूला क्या होता है L इज इक्वल्स टू 27 माइनस आर होता है ना। चलिए L की वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं। L इज इक्वल्स टू 27 माइनस 9 हो जाएगा, है ना। दिस इम्प्लाइज L इज इक्वल्स टू L की वैल्यू कितनी आ जाएगी 27 माइनस 9 कितना होता है 18 होता है। 27 माइनस 9 इज 18। अब लेफ्ट से 18th नंबर पे कौन सा लेटर आता है R आता है। R हमें कैसे याद आया राइट इज टू वोट क्या होती है हमारी 18th होती है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कंक्लूजन अगर इसका हम लोग निकाले, है ना। लेफ्ट से 9th पोजीशन पे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है आई आता है ना, जो कि हम लोग ने इस जगह देखो निकाल लिया था, ये हम लोग ने आंसर निकाल लिया था। और अल्फ़ाबेट सीरीज में राइट से 9th पोजीशन पे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है आर आता है। इसको हम लोग ने कैसे कैलकुलेट किया था राइट को हम लोग ने लेफ्ट में कन्वर्ट कर लिया था, है ना। तो चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
है ना। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, विच अल्फ़ाबेट कम्स एट 21st पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट एंड 17th पोजीशन फ्रॉम राइट। ये क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है अल्फ़ाबेट सीरीज में वो कौन सा अल्फ़ाबेट है जो कि लेफ्ट से 21st पोजीशन पे आता है। लेफ्ट से 21st पोजीशन पे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है। हम लोग ने क्या याद किया था, 21-22 की उम्र में किसने क्रिकेट खेलना चालू किया था, युवराज सिंह ने। और युवराज सिंह को हम लोग क्या कहते हैं, UV 21-22। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, U हो जाएगा, है ना। लेफ्ट से 21st पोजीशन पे U आता है ना। अब चलिए क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को हम लोग देखते हैं। विच अल्फ़ाबेट्स कम एट 17th पोजीशन फ्रॉम राइट। राइट से 17th पोजीशन पे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, हमें तो मालूम ही नहीं है। अब चलिए राइट को हम लोग लेफ्ट में कन्वर्ट करते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, L = 27 - R होता है ना। चलिए L की वैल्यू निकालते हैं। L = 27 - R की वैल्यू क्या है हमारी, 17 है। 27 - 17, दिस इम्प्लाइज L = 10 हो जाएगा। L की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 10 आ गई, है ना। तो लेफ्ट से 10th पोजीशन पे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, ज्योति याद करो, J आता है ना। तो फिर इस क्वेश्चन का कंक्लूजन क्या निकला, इन लास्ट आंसर क्या होगा, अल्फ़ाबेट सीरीज में लेफ्ट से 21st पोजीशन पे हमारा U आता है ना। और अल्फ़ाबेट सीरीज में राइट से 17th पोजीशन पे हमारा क्या आता है, J आता है, जो कि लेफ्ट से 10th पोजीशन पे आता है ना। चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग रीड करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है, जो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे उससे थोड़ा अलग टाइप का ये क्वेश्चन है ना, लेकिन ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है ना। चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं। विच लेटर इज 5th टू द लेफ्ट ऑफ 10th फ्रॉम द लेफ्ट एंड इन इंग्लिश अल्फ़ाबेटिक सीरीज। अब देखो इस क्वेश्चन को पहले हम आपको हिंदी में समझाना चाहेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है वो कौन सा लेटर है जो इंग्लिश अल्फ़ाबेटिक सीरीज के, जो इंग्लिश अल्फ़ाबेटिक सीरीज के लेफ्ट से 10th लेटर के लेफ्ट में 5th नंबर पर आता है ना। चलिए क्वेश्चन का मतलब समझते हैं पहले अच्छे से क्या कह रहा है। विच लेटर इज 5th टू द लेफ्ट ऑफ 10th। वो कौन सा अल्फ़ाबेट है जो 10th अल्फ़ाबेट के लेफ्ट में है। अब 10th देखिए किधर से, लेफ्ट से या राइट से है। 10th फ्रॉम द लेफ्ट एंड इन इंग्लिश अल्फ़ाबेटिक सीरीज। अभी देखिए मेरे को खुद में सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ है कि मैं आप लोग को समझा पाया हूँ, इसलिए मैं दोबारा क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, है ना। विच लेटर इज 5th टू द लेफ्ट ऑफ 10th। विच लेटर इज 5th टू द लेफ्ट ऑफ 10th फ्रॉम द लेफ्ट एंड इन इंग्लिश अल्फ़ाबेटिक सीरीज। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा उल्टा है। 10th फ्रॉम द लेफ्ट एंड इन इंग्लिश अल्फ़ाबेटिक सीरीज, जो लेफ्ट से 10th अल्फ़ाबेट है उसके लेफ्ट में 5th अल्फ़ाबेट कौन सा है ना। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग छोटी सी एक नोट पढ़ेंगे पहले, है ना। वो नोट क्या कह रही है, जैसे हम लोग पढ़ते थे जो हमारे पोल्स होते हैं, जैसे कि नॉर्थ पोल साउथ पोल, है ना। तो जैसे नॉर्थ पोल होता है वो साउथ पोल को हमेशा क्या करता है, अट्रैक्ट करता है ना। साउथ पोल नॉर्थ पोल को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है ना। नॉर्थ पोल को हमेशा क्या करता है, रिपल करता है, अपोज करता है ना। और साउथ पोल आपस में क्या होते हैं, रिपल होते हैं, अपोज करते हैं एक दूसरे को। उसी तरह यहाँ पे जो L है और R है,
अगर L और R एक साथ में आएंगे, देखो अलग अलग हैं ये लोग, तो आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट करेंगे मतलब प्लस का साइन आएगा, है ना। अब यहाँ पे सेकंड वाले में क्या है, राइट है लेफ्ट है, R है और L है ना, दोनों अलग अलग है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, है ना। तो यहाँ पे भी किसका साइन आएगा, प्लस का साइन आएगा। बस साइन हमें याद रखना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और क्वेश्चन का मतलब समझना अच्छे से, है ना। अब देखिए थर्ड नंबर पे क्या लिखा है, लेफ्ट और लेफ्ट, ये वही केस हो गया। नॉर्थ नॉर्थ साउथ साउथ, मतलब कि आपस में रिपल करेंगे। रिपल करेंगे इसका मतलब क्या होगा, माइनस का साइन होगा, है ना। और ये देखिए राइट राइट मतलब आर आर, ये भी आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे, तो यहाँ पे भी क्या होगा, माइनस का साइन होगा, है ना। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या होगा, लेफ्ट से 10th अल्फाबेट के लेफ्ट में 5th अल्फाबेट कौन सा होगा, है ना। देखो लेफ्ट से 10th अल्फाबेट पहले हम लोग बनाते हैं, है ना। लेफ्ट से 10th अल्फाबेट कौन सा होता है, जैसे पहला अल्फाबेट ए होता है और 10th अल्फाबेट कौन सा होता है, जे होता है ना। और उसके 5th में उसके लेफ्ट साइड, देखो पहले करते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे हो गया, है ना। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच लेटर इज 5th टू द लेफ्ट ऑफ 10th, 10th के लेफ्ट में 5th, है ना। लेकिन ये 10th कहां से, 10th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन इंग्लिश अल्फाबेटिक सीरीज। जो लेटर 10th की बात हो रही है वो इंग्लिश अल्फाबेटिक सीरीज में किस साइड से है, लेफ्ट साइड से है। लेफ्ट साइड से 10th अल्फाबेट कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10th। और इसके लेफ्ट में, इसका लेफ्ट किधर होगा, जो हमारे लेफ्ट होता है वही इसका भी लेफ्ट होता है अल्फाबेटिक सीरीज का। इसके लेफ्ट में 5th अल्फाबेट, इसके लेफ्ट में 5th अल्फाबेट कौन सा होगा, 1 2 3 4 5। तो इसके लेफ्ट में 5th अल्फाबेट क्या होगा, ई होगा। आंसर इसका क्या होगा, ई होगा। लेकिन हम लोग इस तरह एग्जाम में तो सॉल्व करेंगे नहीं, एग्जाम में हम लोग इसके लिए फॉर्मूला लाए हैं, है ना। जो कि फॉर्मूला क्या था, ये L प्लस आर, आर प्लस एल, है ना, और L माइनस एल, आर माइनस आर, सेम सेम आपस में माइनस होंगे और अपोजिट अपोजिट आपस में क्या होंगे, ऐड होंगे। तो ये दोनों क्या है, सेम सेम है, तो ये आपस में क्या होंगे, माइनस होंगे। ये भी होगा, ये भी होगा माइनस में, है ना। अब देखिए ये वाला L यहाँ पे आ जाएगा, ये L यहाँ पे आ जाएगा, है ना। और ये 10 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो लेफ्ट से 5th पोजीशन पे कौन सा नंबर आता है, E आता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, E आ जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, E होगा, है ना। चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए गाइस अपना हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, विच लेटर इज 6th टू द लेफ्ट ऑफ 6th टू द लेफ्ट ऑफ 15th, 15th के लेफ्ट में 6th नंबर पे कौन सा अल्फाबेट आता होगा। अब देखिए 15th किधर से बात हो रही है, राइट से बात हो रही है या लेफ्ट से, 15th फ्रॉम द लेफ्ट एंड इन इंग्लिश अल्फाबेटिक सीरीज। अब देखिए 15th कहां से है, अल्फाबेटिक सीरीज के लेफ्ट से 15th अल्फाबेट, है ना। 15th के लेफ्ट में, 15th के लेफ्ट में 6th नंबर पे, 15th जो लेफ्ट से 15th अल्फाबेट आ रहा होगा उसके लेफ्ट में, लेफ्ट से 15th अल्फाबेट, उसके लेफ्ट में, उसका लेफ्ट किधर होगा, इसी साइड तो होगा, उसके लेफ्ट में 6th अल्फाबेट कौन सा होगा, है ना। तो आप देखो एल एल क्या होंगे आपस में, रिपल्सन करेंगे, मतलब माइनस हो जाएगा। ये वाला एल यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि जो आंसर हमारा आता है इसी के कंपैरिजन में आता है जो सबसे ऊपर होता है ना। अब बताओ 15 माइनस 6 कितना होगा, 9 होगा, है ना। लेफ्ट से 9th पोजीशन पे क्या आता है, आई आता है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आई हो जाएगा, है ना। चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच लेटर इज सिक्स्थ टू द राइट ऑफ सेवेंथ, है ना, विच लेटर इज सिक्स्थ टू द राइट ऑफ सेवेंथ, कोई सेवेंथ अल्फाबेट होगा उसके राइट में इस साइड हम लोग को जाना है ना। अब देखिए सेवेंथ की कहां से बात हो रही है, सेवेंथ फ्रॉम द लेफ्ट एंड इन इंग्लिश अल्फाबेटिक सीरीज, जो हमारी अल्फाबेटिक सीरीज है उससे लेफ्ट से सेवेंथ के राइट में सिक्स्थ अल्फाबेट कौन सा है ना, तो लेफ्ट से सेवेंथ, है ना, लेफ्ट से सेवेंथ के राइट में सिक्स्थ अल्फाबेट कौन सा है, तो एल और आर आपस में क्या होंगे, ऐड होंगे, है ना, ये लेफ्ट है ये राइट है, लेफ्ट से सेवेंथ, लेफ्ट देखो लेफ्ट जो हमारा होता है वही अल्फाबेटिक सीरीज का भी होगा, लेफ्ट से सेवेंथ के राइट में सिक्स, तो हम लोग आगे ही तो पढ़ रहे हैं ना इसलिए तो ऐड होगा एल प्लस आर, है ना, एल प्लस आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये एल प्लस आर होगा, है ना, एक तरीके से एल प्लस आर, है ना, और 7 + 6 कितना होता है, 13 होता है, लेकिन ये जो आंसर आएगा ये एल के कंपैरिजन में आएगा, मतलब कि लेफ्ट साइड से हमारा आंसर निकलेगा, क्योंकि ऊपर क्या लिखा हुआ है, एल लिखा हुआ है, तो इसका आंसर जो होगा वो लेफ्ट साइड से होगा। और 13 नंबर पे क्या होता है हमारा, एम होता है, एम 13th पे होता है ना, हम लोग ने कैसे याद किया था, ये 1 इस तरह आ जाएगा, और ये जो एम डिराइव हुआ है ये किससे डिराइव हुआ है, 3 से, इस तरह हम लोग ने याद किया था ना, एम 13 नंबर पे कौन सा अल्फाबेट आता है, एम आता है ना, हम लोग ने कॉन्सेप्ट वीडियो में पढ़ा था, है ना, तो इसका ये आंसर क्या होगा, एम होगा इसका आंसर। तो चलिए मूव होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो गाइस आइए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच लेटर इज 8th टू द लेफ्ट ऑफ 7th के लेफ्ट में कौन सा 8th नंबर पे अल्फाबेट आता होगा, पहली लाइन का तो मतलब ये है। अब देखते हैं 7th किधर से है, 7th फ्रॉम द राइट एंड इन इंग्लिश अल्फाबेटिक सीरीज, है ना, हमारी इंग्लिश अल्फाबेटिक सीरीज है उसके राइट से 7th नंबर के राइट से 7th नंबर के अल्फाबेट के लेफ्ट में 8th नंबर पे कौन सा अल्फाबेट आता है, कहने का मतलब ये हमारा अल्फाबेटिक सीरीज इधर से राइट होता है ना, राइट से 7th नंबर के अल्फाबेट के लेफ्ट के 8th नंबर पे कौन सा अल्फाबेट आता होगा, है ना, यही तो हुआ, राइट जो हमारा राइट होता है वही अल्फाबेट सीरीज का राइट होता है, जो हमारा लेफ्ट होता है वही अल्फाबेट सीरीज का लेफ्ट होता है। तो क्या कह रहा है, अल्फाबेट सीरीज के राइट से 7th अल्फाबेट के लेफ्ट में 8th अल्फाबेट कौन सा होता है ना, यही कह रहा है ना, है ना। अब देखो क्या होगा, R + L, है ना, R और प्लस L होगा ना, क्योंकि ये दोनों क्या है, अपोजिट है, R अलग है L अलग है, तो दोनों आपस में अट्रैक्ट करेंगे, देखो ऐड ही तो हो रहा है, लंबी हो रही थी ना लाइन, R + L कितना हो जाएगा, 7 + 8 15 हो जाएगा, है ना। लेकिन ये जो आंसर आया हमारा राइट साइड से आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, R राइट से 15th। अब हमने राइट साइड से मतलब रिवर्स ऑर्डर में अल्फाबेटिक सीरीज तो याद ही नहीं की है, इसको हम लोग को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लेफ्ट साइड से, है ना। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, L = 27 - R होता है। चलो अब इसमें पुट कर देते हैं, L = 27 - 15 हो जाएगा, तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी, है ना। लेफ्ट से 11th नंबर पे क्या होता है, के होता है। हम लोग ने कैसे याद किया था, किंग्स 11 पंजाब, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, के हो जाएगा, है ना। लेफ्ट से 11th नंबर पे के होता है और राइट से भी 15th नंबर पे क्या होता है, के होता है ना। बस हमको एक फॉर्मूला याद रखना है रिवर्स ऑर्डर के लिए, क्या याद रखना है, वो भी
L इज इक्वल्स टू 27 माइनस R। ये चीज़ तो आ ही गया होगा आप लोग को समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं अब। अब चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है विच लेटर इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ 15th, है ना। 15th के राइट में है ना जाना इस बार हम लोग को। अब 15th ये जो अल्फाबेट है इसकी कहां से बात हो रही है, 15th फ्रॉम द राइट एंड इन इंग्लिश अल्फाबेटिक सीरीज। इंग्लिश अल्फाबेटिक सीरीज में राइट से 15th अल्फाबेट, उसके राइट में। अब इसका राइट किधर होगा, इधर या इधर, इधर ही होगा ना। जो हमारा राइट होता है वही अल्फाबेटिक सीरीज का राइट होता है। इसके राइट में 5th कौन सा होगा, है ना। अब देखो सॉल्व करते हैं। इंग्लिश अल्फाबेटिक सीरीज में राइट से 15th अल्फाबेट के राइट में 5th अल्फाबेट कौन सा होगा। अब बताओ R और R आपस में क्या होंगे, ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट। क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि सेम आपस में माइनस होते हैं। जैसे साउथ आपस में रिपल करते हैं, उसी तरह R आपस में क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। यहाँ पे इन दोनों में R जीरो नहीं होगा, क्या होगा, यला R आ जाएगा नीचे, है ना, R। अब बताओ 15 माइनस 5 कितना होगा, 10 होगा। राइट से 10th नंबर पे कौन सा अल्फाबेट होता है हमको मालूम ही नहीं है, क्योंकि हम लोग ने फॉरवर्ड सीरीज याद की है। चलो इसको फॉरवर्ड में हम लोग चेंज कर लेते हैं। फॉरवर्ड का फॉर्मूला क्या होता है चेंज करने का, L इज इक्वल्स टू 27 माइनस R होता है ना। दिस इंप्लाइज L इज इक्वल्स टू 27 माइनस 10 हो जाएगा। L इज इक्वल्स टू 27 माइनस 10 कितना होता है, 7 ये हो जाएगा और ये 17 हो जाएगा। तो बताओ लेफ्ट से 17th नंबर पे क्या होता है, Q होता है। Q माने खतरा, जहां खतरा वहां पे 17। तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। इसका आंसर क्या होगा, Q होगा, है ना। चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच लेटर इज 6th टू द राइट ऑफ 10th फ्रॉम द लेफ्ट एंड इन इंग्लिश अल्फाबेटिक सीरीज। चलिए सॉल्व करते हैं। एक बार और क्वेश्चन रीड करते हैं। विच लेटर इज 6th टू द राइट ऑफ 10th। ठीक है, 10th के राइट में 6 हमको जाना है आगे, है ना। फ्रॉम द लेफ्ट एंड, 10th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, है ना। लेफ्ट से 10th के राइट में 6th कौन सा अल्फाबेट होगा। ये लेफ्ट होता है, ये राइट होता है। या लेफ्ट में क्या होता है, A होता है, और राइट में क्या होता है, Z होता है ना। लेफ्ट से 10th, है ना, उसके राइट में 6 हमको आगे जाना है, यही तो हुआ। तो बताओ L और R आपस में क्या होंगे, ऐड होंगे, है ना। L प्लस R हो जाएगा।
और यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 + 6 16 हो जाएगा, है ना। और ये जो हमारा आंसर आएगा ये लेफ्ट से ही आएगा क्योंकि ऊपर एल है, तो लेफ्ट से 16th। अब बताओ लेफ्ट से 16th नंबर पे क्या होता है, पी होता है। लेफ्ट से 16th नंबर पे पी होता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। एक मिनट। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। विच लेटर इज 5th टू द राइट ऑफ 9th। विच लेटर इज 5th टू द राइट ऑफ 9th फ्रॉम द लेफ्ट एंड इन इंग्लिश अल्फाबेटिक सीरीज। विच लेटर इज 5th टू द राइट ऑफ 9th। कोई 9th होगा, उसके राइट में हमको जाना है ना, उसके राइट में। और 9th किधर से, लेफ्ट से। 9th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, 9th फ्रॉम द लेफ्ट एंड। अब देखिए लेफ्ट से 9th के राइट में 5th, लेफ्ट से 9th के राइट में 5th अल्फ़ाबेट कौन सा होगा, है ना। तो L + R हो जाएगा, है ना। अभी हमने समझाया था L + R हो जाएगा। अपोजिट हमेशा ऐड होते हैं। 9 + 5 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। L + R यहाँ पे किसके उससे आएगा, L राइट मतलब लेफ्ट साइड से ही आएगा, है ना। हमारा जो आंसर आएगा 14th नंबर पे क्या होता है, N होता है। N 14 होता है। ये एक डंडा और IV मैंने इस तरह याद कराया था ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, N हो जाएगा, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, विच लेटर इज 5th टू द लेफ्ट ऑफ 9th। इस बार 9th के हमें लेफ्ट में आना है ना। 9th फ्रॉम द लेफ्ट एंड इन इंग्लिश अल्फाबेटिक सीरीज। इंग्लिश अल्फाबेटिक सीरीज A to Z होती है ना। 9th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, 9th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, ये 9th फ्रॉम द लेफ्ट एंड हो गया, है ना। और उस इसके लेफ्ट में 5th, इसका लेफ्ट किधर होगा, इधर या इधर, इधर होगा ना। तो इसके लेफ्ट में 5th कौन सा होगा, है ना। लेफ्ट से 9th अल्फ़ाबेट और उसके लेफ्ट में 5th अल्फ़ाबेट कौन सा होगा। L और L आपस में क्या होंगे, माइनस होंगे, है ना। तो ये एक तरीके से जो आंसर आएगा वो लेफ्ट से ही आएगा। और ये 9 - 5 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। लेफ्ट से 4th नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट होता है, D होता है। लेफ्ट से 4th पोजीशन पे D होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, D होगा। हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, D होगा। D फॉर डॉग। चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
ठीक है, अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच लेटर इज 7th टू द लेफ्ट ऑफ 17th, है ना, 17th फ्रॉम द लेफ्ट एंड इन इंग्लिश अल्फाबेटिक सीरीज, हमारी इंग्लिश अल्फाबेटिक सीरीज है, 17th फ्रॉम द लेफ्ट एंड से 17th, विच लेटर इज 7th टू द लेफ्ट ऑफ 17th, ठीक है, 17th के लेफ्ट में 7th अल्फाबेट कौन सा होगा, तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले क्या होगा, लेफ्ट से 17th के लेफ्ट में 7th अल्फाबेट कौन सा होगा, तो L और L आपस में क्या होंगे, माइनस होंगे, है ना, तो ये जो हमारा आंसर आएगा ये लेफ्ट से ही आएगा क्योंकि ऊपर क्या है, L है, तो लेफ्ट से, और ये 17 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, लेफ्ट से 10th पोजीशन पे कौन सा अल्फाबेट होता है, J होता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, J, है ना। चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आइए रीड करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच लेटर इज 5th टू द लेफ्ट ऑफ 10th, कोई 10th होगा उसके लेफ्ट में हमको 5 आना है। अब देखते हैं 10th की जो बात हो रही है वो किधर से हो रही है, 10th फ्रॉम द राइट एंड, जो 10th है वो राइट एंड से है ना। चलिए राइट से 10th के लेफ्ट में 5th अल्फ़ाबेट कौन सा होगा, है ना, तो जो हमारा जो सॉल्व होगा वो क्या होगा, R प्लस L होगा ना, वो जो आंसर आएगा वो हमारा राइट से ही आएगा, राइट से, और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, है ना। कैसे ऐड हो जाएंगे, ये R प्लस L, अब R और L क्या होंगे, हमेशा ऐड होंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 15th हो जाएगा। राइट से 15th नंबर पे क्या आता है हमें नहीं मालूम, इसको चलिए लेफ्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, L इज इक्वल्स टू 27 माइनस R होता है ना। चलिए R की वैल्यू क्या है, 15 है, L इज इक्वल्स टू 27 माइनस 15 हो जाएगा। L इज इक्वल्स टू 27 माइनस 15 कितना होता है, 12 होता है ना। अब 12 नंबर पे क्या आता है, L ही आता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, L। L की पोजीशन क्या होती है अल्फाबेटिक सीरीज में, 12 ही तो होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। 27 माइनस 15 12 होता है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, L हो जाएगा, है ना। चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, विच लेटर इज 7th टू द लेफ्ट ऑफ 7th, सॉरी विच लेटर इज 10th टू द लेफ्ट ऑफ 7th फ्रॉम द राइट एंड। ये जो 7th है इस राइट एंड से कितना है, 7th, इसके लेफ्ट में 10th कौन सा अल्फाबेट होगा, है ना। क्वेश्चन एक बार फिर से रीड करते हैं, विच लेटर इज 10th टू द लेफ्ट ऑफ 7th फ्रॉम द राइट एंड।
जो 7th है वो राइट से उसकी पोजीशन कितनी है, राइट से 7th, और उसके लेफ्ट में 10th, कौन सा अल्फ़ाबेट होगा? तो R और L आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, लेकिन जो आंसर आएगा वो राइट से ही आएगा, है ना। और ये दोनों आपस में क्या होंगे, ऐड होंगे। 7 + 10 कितना होता है, 17 होता है। राइट से 17th नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, हमें नहीं याद है। चलिए इसको हम लोग लेफ्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, L = 27 माइनस R होता है। L = 27 माइनस R की वैल्यू क्या है, 17 है। 27 - 17, L = 10 हो जाएगा। ठीक है, लेफ्ट से 10th पोजीशन पे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, J आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, J हो जाएगा। तो चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है विच लेटर इज 5th टू द राइट ऑफ 11th, 5th टू द राइट ऑफ 11th, 11th फ्रॉम द राइट एंड। इंग्लिश अल्फाबेटिक सीरीज में राइट से 11th अल्फाबेट, इसके राइट में 5th अल्फाबेट कौन सा होगा, है ना। राइट, इंग्लिश अल्फ़ाबेटिक सीरीज में राइट से 11th अल्फ़ाबेट के राइट में 5th अल्फ़ाबेट कौन सा होगा। हमको तो इस तरह मालूम ही नहीं है, क्या करेंगे हम लोग। R और R क्या होता है, हमेशा माइनस होता है ना। सेम आपस में रिपल होते हैं, माइनस होगा। जो आंसर आएगा वो राइट से ही आएगा, जो सबसे ऊपर लिखा होता है ना, राइट से। अब ये दोनों आपस में क्या होंगे, माइनस होंगे। 11 - 5 = 6, है ना, राइट से 6th। चलिए इसको राइट को हम लोग लेफ्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है, L = 27 माइनस R होता है। देखिए बार बार यही फॉर्मूला यूज आ रहा है, कितना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। L = 27 - 6 हो जाएगा। L = 21। लेफ्ट से 21st पोजीशन पे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, लेफ्ट से 21st पोजीशन पे क्या आता है, U आता है। UV हम लोग ने करके याद किया था 21-22, है ना। U लेफ्ट से 21st पोजीशन पे U आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, U हो जाएगा, है ना। चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। चलिए अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ना। आप लोग चाहें तो स्किप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन आते नहीं हैं,
है ना। चलिए, विच लेटर इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ फोर्थ, फोर्थ टू द राइट ऑफ सिक्स्थ, सिक्स्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, है ना। इस क्वेश्चन में हमेशा उल्टा हम लोग को क्वेश्चन पढ़ना, एकदम आसानी से सॉल्व हो जाएगा क्योंकि इसकी लैंग्वेज ही थोड़ी हार्ड टाइप की होती है ना। अब देखिए, सिक्स्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, लेफ्ट से सिक्स्थ, है ना। फोर्थ फ्रॉम द राइट, उसके राइट में फोर्थ, है ना। और थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट, और लेफ्ट से थर्ड। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंग्लिश अल्फ़ाबेटिक सीरीज में लेफ्ट से सिक्स्थ के राइट में फोर्थ के लेफ्ट में थर्ड अल्फ़ाबेट कौन सा होगा, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन आते नहीं, लेकिन एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्या होगा इसका आंसर, हमारा जो आंसर आएगा वो लेफ्ट से ही आएगा, जो सबसे ऊपर लिखा होता है वही आएगा, लेफ्ट से, ठीक है। अब देखिए, एल और आर आपस में क्या होंगे, ऐड होंगे, है ना। तो 6 + 4 कितना होगा, 10 हो जाएगा, है ना। तो इन दोनों को हम लोग ने ऐड किया तो कितना हो गया, 10 हो गया। लेकिन जो आंसर इन दोनों में आ रहा है वो एल के कंपैरिजन में आ रहा है। और अब बताओ, एल और एल क्या होंगे, आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे। तो 10 और 10 - 3 कितना हो जाएगा, 7। लेफ्ट से 7th पोजीशन पे क्या आता है, जी आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, है ना। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।